हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं सेल साइकिल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम लोग करेंगे इसे, ठीक है। तो स्मार्टली हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन। सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक्चुअली एक प्रोसेस नहीं है, इसमें कई प्रोसेसेस होते हैं। लाइक सेल ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड सेल का डिवीजन भी सेल साइकिल के अंदर आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी? The sequence of events by which a cell duplicates its genome, जिस सीक्वेंस में इवेंट्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, उसमें ये सारे सीक्वेंस में इवेंट्स आने वाले हैं। लाइक duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle, ठीक है। तो हम क्या सेल साइकिल में स्टडी करेंगे, एक बार इसका जो डायग्राम है वो भी देख लेते हैं। इससे हमें जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द G1 फेज। दिस इज द G1 फेज, ठीक है। G1 फेज के बाद आपकी आएगी फेज, एरो लगा हुआ है इस साइड को, इट मीन्स G1 के बाद में आपकी आएगी कौन सी? S फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा। देन आपकी फेज आएगी G2 फेज। G2 फेज में जो सेल होगी वो खुद को प्रिपेयर करेगी फॉर द माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट माइटोसिस, यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस लिखा हुआ है, यहाँ पर मियोसिस भी हो सकता है। सेल साइकिल में दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस या मियोसिस हो सकता है। तो ये सेल डिवीजन का फेज है। देखिए सेल डिवीजन का फेज भी बहुत छोटा दिया हुआ है, क्योंकि सेल डिवीजन बस 1 आवर के अंदर हो जाता है, जबकि पूरा सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है। कितना होता है? पूरा सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है, जिसमें से जो डिवीजन का फेज है वो सिर्फ 1 आवर का होता है। नेक्स्ट है, फिर अगेन सेल एंटर कर जाएगी G1 फेज में, और कभी कभी सेल G1 फेज के बाद में S फेज में एंटर नहीं करती है और वो G0 और G0 फेज में चली जाती है और उसी स्टेज में वो बनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द सेल साइकिल। सेल साइकिल में फर्स्ट फेज क्या है आपका? इंटरफेज, जो हमने देखा G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, इतना आता है आपका इंटरफेज में। इंटरफेज कितने टाइम का होता है? 23 आवर्स का होता है। अराउंड 95% टाइम इंटरफेज में ही रहती है सेल। और इस फेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है सेल के अंदर। रेस्ट फेज में होती है, अपने आप को फर्दर डिवीजन के लिए रेडी कर रही होती है। क्लियर? नेक्स्ट फेज है, अगला फेज है M फेज, जिसमें एक्चुअली डिवीजन अकर होता है, ठीक है। डिवीजन इसी फेज में होता है। M फेज जब 24 आवर्स का सेल साइकिल है, 23 आवर्स की इंटरफेज हो गई, तो M फेज कितना हो जाएगा? 1 आवर का M फेज हो जाएगा। अराउंड 5% टाइम है ये। और ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का मीन्स जब डिवीजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस या केंद्रक डिवाइड नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा, तभी दो छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, यानी दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखिए, इसमें सारा प्रॉपर आवर्स के अकॉर्डिंग आपका डिवीजन दिया हुआ है। G1 फेज में अराउंड 6 to 12 आवर्स लगता है, यानी कि अगर हम देखें बाकी सारे से कंपेयर करें तो G1 फेज में मैक्सिमम टाइम लगता है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज होता है। देन S फेज 6 to 8 आवर्स लगते हैं इसमें, और डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। G2 फेज 3 to 4 आवर्स का होता है, M फेज आपका 1 आवर का होता है। लेट्स डिस्कस स्टेजेस। G1 फेज से हम स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। G1 फेज में क्या होता है? नई नई सेल जो होती है डिवाइड होकर डॉटर सेल बनी ही होती है, यानी कि उस डॉटर सेल का साइज भी बहुत छोटा होगा और उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होनी बाकी होंगी, ठीक है। तो इस फेज में G1 और गैप 1 फेज में जो सेल होती है वो माइटोटिकली और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज, क्योंकि डॉटर सेल है जस्ट डिवीजन के बाद बनी है तो उसकी ग्रोथ होना बाकी है, तो ग्रो हो रही होती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। जब डिवीजन होता है तो सेंट्रोमियर से डीएनए अलग हो चुका होता है, तो दोनों सेल में
कम अमाउंट में डीएनए आया होता है, हाफ एक क्रोमेटिड आया होता है, तो यहाँ पे लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, वो सिंगल क्रोमेटिड ही रहता है वहां पर। नेक्स्ट है एस फेज। यहाँ देखिए, जब कोई भी सेल एंटर करती है G1 फेज में और गैप 1 फेज में, तो उसका डीएनए इस टाइप का दिखता है। कैसा दिखता है? सिंगल क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम सिंगल दिखते हैं, दोनों में सिर्फ एक एक क्रोमेटिड है, ठीक है। इन पर इसका सिस्टर क्रोमेटिड अभी तक रेप्लिकेट नहीं हुआ होता है G1 फेज में, लेकिन जैसे ही ये S फेज में एंटर करती है, इन पर इसका सिस्टर क्रोमेटिड रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अमाउंट कितना हो गया डीएनए का? अगर यहां पर देखें तो 2C अमाउंट है डीएनए का, 2C, और यहां पर 1 2 3 4C अमाउंट हो गया, जस्ट डबल हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। S phase or synthesis phase. In this phase, DNA synthesis or replication takes place. This is important point. During this time, the amount of DNA per cell doubles. ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया? डबल हो गया, 2C से 4C हो गया। इन एनिमल सेल में एक डिफरेंस होता है, इसमें एक सेंट्रियोल, एक सेल ऑर्गेनेल है जो प्रेजेंट होता है, जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। ये सेंट्रियोल भी जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल में एक सेंट्रियोल चला जाता है, दूसरी डॉटर सेल में दूसरा सेंट्रियोल चला जाता है, तो सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। क्लियर? तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म साइमल्टेनियसली अकर, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट G2 फेज और गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में क्या हो रहा है? ये देखिए, आपका ये सेंट्रियोल होता है जो कि डुप्लीकेट हो चुका है S फेज में, अब 2 सेंट्रियोल बन चुके हैं, ये T शेप का होता है, और ये दोनों पोल पे जाना स्टार्ट कर देता है। एक इस पोल पे जाएगा और दूसरा इस पोल पे आ जाएगा और स्पिंडल अपरेटस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और सेल को सेकेंड M फेज के लिए प्रिपेयर कर देगा। और इस G2 फेज में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और कोई भी खास प्रोसेस नहीं होता है। सेल अपने आप को पूरी तरह से डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर लेती है। G0 फेज और G0 फेज। G0 और G0 फेज में क्या होता है? एक्चुअली जब G1 फेज आती है सेल डिवीजन के बाद में, तो एडल्ट्स में कभी कभी कुछ बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जहां पर सेल डिवीजन की नीड नहीं होती है फर्दर एडल्ट होने के बाद में, तो वो सेल्स फर्दर सेल डिवीजन करना बंद कर देती हैं। ऐसी सेल्स को या ऐसी सेल्स किस स्टेज में चली जाती हैं? G0 स्टेज में चली जाती हैं। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन्स, ठीक है। एग्जाम्पल, हार्ट सेल, हमारी हार्ट के सेल हमारे एडल्ट होने के बाद फर्दर डिवीजन नहीं करती हैं। एंड मेनी अदर सेल्स में आपकी नर्व सेल्स भी आ जाएंगी, नर्व सेल्स में भी डिवीजन नहीं होता है। क्लियर? नर्व सेल्स divides only occasionally. These cells that do not divide further exit G1 phase, यानी कि सेल डिवीजन हुआ कभी उनमें बचपन में हुआ होगा जब हम छोटे रहे होंगे, लेकिन अब उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। तो जब G1 फेज में उन्होंने एंटर किया, अपने आप को मेटाबॉलिकली एक्टिव किया, उसके बाद में वो G0 और G0 फेज में एंटर कर गई। अब आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या उसमें डीएनए का अमाउंट 2C होगा और 4C होगा, ठीक है। Cells that do not divide further exit G1 phase to enter in an inactive stage called quiescent stage or G0 stage of the cell cycle. Thank you very much for watching. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम माइटोसिस एंड नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस करेंगे, ठीक है। Stay tuned with me. If you like the series, please subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button.